बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बैद्यनाथ और आज हम लोग नरवार पंचायत के अंतर्गत नरवार का जो वर्तमान सरपंच है परमेश्वर ठाकुर जी, आइए आप तमाम जनता को परमेश्वर ठाकुर से रूबरू करवाते हैं। तो जी सरपंच साहब, आप ये बताइए कि अभी वर्तमान सरपंच हैं। हाँ, वर्तमान में हम सरपंच है। जी सरपंच साहब, आप कितने दिन से सरपंच हैं नरवार पंचायत का? यही 5 वर्षीय है। तो आप जो यहाँ के सरपंच पंचवर्षीय से हैं, तो इसमें आप क्या क्या अभी तक काम किए हैं? आपका योगदान पंचायत के जनता के प्रति और पंचायत के स्तर को उठाने के लिए क्या सब रहा है? हमारे पंचायत में अभी तक एक भी केस थाना में नहीं गया है। ये हमारी उपलब्धता है और बिना दंड जुर्माना के आपसी समझौता तक के तहत हमने पंचायत को सारे प्रक्रिया को कम किए हैं। जी, तो सरपंच साहब, क्या ये लगता है आपको कि आप जिस तरह से विगत 5 वर्ष में या वर्तमान में जो भी अभी सरपंच पद पे आप सत्ता में हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको फिर नरवार का जनता आपको मौका देंगे? नहीं, बात ये है कि सरपंच में कोई फंड नहीं है। लोग नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप सरपंच में कोई फंड नहीं है, हमने मान लिया, लेकिन आपका जो सामाजिक स्तर पे या पंचायत स्तर पे जो आपका व्यवहार है, जो आपका विचार है, उसके प्रति आप अपने जनता से कितना रूबरू है और आपका जनता फिर अगला पंचवर्षीय में मौका देंगे? देखिए, सरपंच में तो मेरा क्लियर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है जी। लेकिन हम चुनाव दूसरे सीट से लड़ेंगे, ये भी बात फाइनल है। जी, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सरपंच में मेरा पक्का, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सरपंच में मेरा सीट तो कन्फर्म है, दूसरे पद से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? कोई कारण होगा? इसलिए कि जनता को जो आकांक्षा है वो सरपंच से पूरा नहीं हो पाएगा। सरपंच से जनता का आकांक्षा पूरा नहीं हो पाता है, यहाँ के सरपंच नरवार पंचायत के जो परमेश्वर ठाकुर है उनका कहना है। लेकिन आप जो भी सत्ता में अगले कौन सा सीट से लड़ना चाहते हैं, किस सीट का दावेदार हैं? हम तो पंचायत में मुखिया सीट से लड़ेंगे। क्या आपको ये लगता है कि मुखिया सीट से आप यदि लड़िएगा तो नरवार का जनता आपको पंचायत स्तर तक, पंचायत भवन तक पहुंचाएंगे? एकदम आशा है। पिछड़ा दलित वो लेकर के हम राजनीति आज तक किए हैं, वो साथ रहेगा, ये मेरा दावा है। जी, तो सरपंच साहब, अभी आपने बोले कि जो भविष्य में हम जो है सो मुखिया पद से लड़ेंगे, तो मुखिया पद से मान लिया जाए कि यहाँ के जनता यदि आपको चयनित कर देते हैं, मुखिया बना देते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य आपको नरवार पंचायत के जनता के लिए क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में शिक्षा की कमी है, उसको देखना है। हमारा दलित पिछड़ा वर्ग जितना है वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात कर रहे हैं सरपंच साहब, तो क्या आपको ये लगता है कि आप अपने पंचायत में मुखिया बनने के बाद भविष्य में शिक्षा स्तर को उठाएंगे? उसमें आपका प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा? प्राथमिक शिक्षा रहेगा या माध्यमिक शिक्षा रहेगा या उच्च शिक्षा रहेगा? उसमें स्कूल तो जाता है। सरकार का जो रूट है केवल चावल पैसा दे करके ठगना, जी, इसमें सबसे ज़्यादा हम उत्साहित करेंगे गार्जियन को। अच्छा, गार्जियन अगर गाइड नहीं करेगा तो बच्चा का शिक्षा होना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये लगता है कि जिस तरह से आप भी सुन रहे हैं विगत 15 वर्ष से जो जदयू का सरकार है कि सुशासन बाबू की सरकार, जो यहाँ के आदमी, यहाँ के जनता जो 15 वर्ष से चिल्ला रहे हैं और ये कुर्सी कुमार बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, तो क्या आपको लगता है कि जदयू के राज में शिक्षा का व्यवस्था सही होगा? जदयू के राज में शिक्षा का व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट हो गया है। जी, केवल सर्टिफिकेट पर बहाली हुआ है, जिसको 20 का अंत तक पढ़ाना नहीं आता है टीचर को। क्या तो इस शिक्षा में जो बदलाव कैसे किया जा सकता है? एक आपका अनुमान होना चाहिए कि अभी जो टीचर का बहाली चल रहा है और वास्तव में ये देखा जा रहा है बिहार में कि जिस शिक्षक को दुकान से 20 कान तक नहीं आता है, आम का हिर्जे लगाने नहीं आता है, वह यहाँ पे बिहार में शिक्षक है और 22,000 25,000 का सैलरी उठा रहा है। क्या आप मुखिया बनने के बाद इसको कैसे सुधार करेंगे? देखिए, ये तो राज्य सरकार का काम है, हम उसको चयनित नहीं किए हैं। जैसे अभी बीएड वाला परीक्षा लेकर के बहाली कर रहा है, 5 साल से इसका प्रतिक्रिया हो रहा है, सबके वोट के नाम पर ठगता है। ये सारा बेरोजगार जान रहा है कि सरकार का क्या उपलब्धि है। जो पढ़ा लिखा है नौकरी तो सारा समाप्त कर दिया।
जिस तरह से सरपंच साहब अभी आप बोले कि शिक्षा को जदयू ने चौपट कर दिया है, तो क्या आपको ये लगता है कि जो भावी जो इलेक्शन आने वाला है, चुनावी मुद्दा अभी है 2020 का, उसमें नया चेहरा या नया मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं जो आपके शिक्षा से लेकर समाज के स्तर को उठावे? हम लोग नया पीढ़ी में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। और क्या आपको ये लगता है कि तेजस्वी यादव भी सरकार बनेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होगी या फिर यहाँ का जो मोमेंट है उसमें सुधार होगा? एकदम सुधार होगा। उनका भी यही मुद्दा है, जो शिक्षा नहीं है इसीलिए तो लोग भटक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे सरस संगम में समय देने के लिए, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।